हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ, जैसा कि बिहार विधान परिषद में 19 पदों के लिए एएसओ की वैकेंसी आई थी। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, परिचारी और आशुलिपिक, इन सब का भी एग्जाम हुआ है 20 तारीख को और 27 तारीख को। तो ऐसे में आप सबका इंतज़ार है कि बिहार विधान परिषद का रिजल्ट कब आएगा, और आप सबका क्वेश्चन भी लगता रहता है कमेंट के माध्यम से कि सर इसके अपडेट बताइए। तो बिल्कुल इसका अपडेट आ चुका है। आगे हम लोग जानेंगे कब इसका रिजल्ट आ रहा है, और बहुत कम आपको अब समय रह गया है रिजल्ट में। लेकिन रिजल्ट से इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि अगर हिंदी टंकण को आप हल्के में ले रहे हैं तो आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे समय समय पे। आइए सबसे पहले इस अपडेट को समझिए। जैसा कि साथियों मैं बता दूं आपको कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक तथा कार्यालय परिचारी, जिसमें रात्रि प्रहरी, दरबान एवं सफाई कर्मी के लिए पद निकले थे। जो विज्ञापन संख्या था आपका 02/2024 और 03/2024। अब इसके तहत जो आपके परीक्षा हुई थी, जिसमें 20 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को परीक्षा ली गई थी पटना के अलग अलग केंद्रों पर, और ये OMR बेस्ड आपका टेस्ट लिया गया था और इसका आंसर की भी जारी किया गया था। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल ग्रुप में दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मॉडल आंसर ऑफ एएसओ सेट ए का है। इसी तरीके से नीचे सेट बी का है, और इसी तरीके से सेट सी का है और सेट डी का है यहाँ पे। और उम्मीद है कि आप सबने आंसर की तो अपना मिला ही लिया होगा, और इस पर ऑब्जेक्शन का डेट था तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी कर लिया होगा। अब रही बात रिजल्ट की, तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। वो देखिए, यहाँ पे वही चीज़ों को बताया गया है कि उत्तर परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पत्र कूट तथा ABCD थे। उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी एवं इस पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज करने के लिए आवश्यक लिंक बिहार विधान परिषद की वेबसाइट, ये दिया गया था आपको। और दिनांक इसका काफ़ी कम दिया गया था, 12 नवंबर से आपको 16 नवंबर तक 4 दिनों का ही समय दिया गया था। 4 से 5 दिनों का समय दिया गया था आपको, और इसमें आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपत्ति दर्ज करना था। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे तो अभ्यर्थियों द्वारा रोल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसका विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण कर OMR का मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को इस सूचना के संबंध में अंकित मोबाइल नंबर ईमेल प्रेषित है। देखिए, अब रिजल्ट की बात करें साथियों, तो ऑलरेडी आपका बहुत पहले ही ऑब्जेक्शन ले लिया गया है। देखिए, रिजल्ट में डिले के कारण था कि जो जैसे कई ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो कई उसमें जो जैसे कि चेयरमैन सारे हैं, तो वहाँ पे कई सारी जो होती है प्रॉब्लम, वो इश्यूज़ रहती हैं। तो कई सारे अधिकारी छुट्टी पे थे और इसी कारण से रिजल्ट में डिले हो रहा था। लेकिन जो अब रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है, और आपका इंतज़ार इस नए साल में समाप्त हो रहा है। तो कब हो रहा है? देखिए, मकर संक्रांति के पहले। मकर संक्रांति के पहले आपका रिजल्ट हर हाल में यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि अपडेट है। यानी 15 जनवरी के पहले, बिफोर 15 जनवरी आपका रिजल्ट आ जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही आपका 2 से 3 दिन लेट होगा, लेकिन वो भी ना के बराबर संभावना है। तो बिल्कुल आप 15 से पहले आप लोग तैयार रहें, आपका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स का रिजल्ट लेकर के तो देखना नहीं ना है। तो आइए उसको हम लोग बताते हैं आपको यहाँ पे। अब इसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर फोकस करते हैं हम लोग परीक्षा की पद्धति पर। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। देखिए, डाटा यहाँ पे चलिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जाँच परीक्षा ली जाएगी। यानी एक चरण तो आपका प्रीलिम्स हो गया है, जिसका रिजल्ट आ रहा है। कब आ रहा है? तो मकर संक्रांति के पहले आ रहा है। अगर लेट भी हुआ तो 2-3 दिन आगे जा सकता है, उतना लेके चल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आपका डिले नहीं होगा। तो पहला चरण आपका समाप्त हो गया है, उसका रिजल्ट का इंतज़ार है। जो पहला चरण था आपका परीक्षा OMR बेस्ड हुआ था। जो सेकंड चरण है आपका, वो हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा है। एंड जो थर्ड नंबर आपका होगा वो क्या होगा? मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रथम चरण हो चुका है। दूसरा चरण में आपका 50 अंकों का हिंदी टंकण होगा। और मैं यहाँ पे हिंदी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आगे हम लोग थोड़ा सा स्टेप देखते हैं तो हिंदी का महत्व आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ। जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का
अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी और इसमें आपको 10-10 मिनट की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको टंकण में अगर कोई गलती भी होती है तो 1.5% तक की गलती को इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी वो उसमें छूट रहेगा, आपका नंबर उसके लिए नहीं कटेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड पर प्रोसेसिंग वाली जांच ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में मिनिमम आपको 30% मार्क्स तो लाना ही है, जो अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। टंकण जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल अभ्यर्थी अगले चरण के लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा के 2 पत्रों में ली जाएगी, जो वर्णनात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे केवल आपको मेंस में भेजने के लिए टंकण जांच परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा मेधा सूची हिंदी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा या जांच के लिए योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे केवल आपको मेंस में यहाँ से भेजा तो जा रहा था, लेकिन अगर इसमें जितना अच्छा आप स्कोर करते हैं हिंदी टंकण में, तो वो आपके मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंकों में इसको जोड़ करके ही मेरिट आपका बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप हिंदी टंकण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं इसका और आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो करेंगे, तो आपको काफ़ी कम समय मिलेगा। रिजल्ट के बाद इतना समय नहीं मिलेगा कि आप हिंदी टंकण कर पाइएगा। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि रिजल्ट डेट आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि मकर संक्रांति के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए बिहार विधानसभा एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी आपका क्वेरी रहता है। तो देखिए अगर जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलती है तो ज़रूर आपके साथ फिर मिलेंगे। तो चैनल अपने हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और शुभकामना है कि आप आगे सफल हों। धन्यवाद।